हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर मैं जितेंद्र। और आज जो है वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये आप जो देख रहे हैं ये है ओल्ड बुलेट, आपके सामने दिख रहा है। 1990 का मॉडल है एंड इसमें एक प्रॉब्लम हुआ है। जब मॉर्निंग किक मार रहा था तो ये जो किक है वो किक जो है वो ऊपर ऊपर नहीं ले रहा है। ठीक है, ये इसको दोबारा किक मारो तो ये जो किक है ये वापस जो है नहीं जा रहा है और ये गाड़ी जब चला रहे हैं ना तो नीचे ही लटक जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। तो कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत लोग जिनके पास ओल्ड बुलेट होगी ना उनको ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी, और जिनके पास स्टैंडर्ड है या फिर क्लासिक भी है तो जो किक स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिली होगी कि किक जो है वो वापस नहीं जाता है। जैसे मैं दोबारा खींचता हूँ उसको मैं, तो आप देख रहे हैं ये लटक गया, ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे ठीक, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो जल्दी से क्विकली इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ओल्ड बुलेट में गियर का और किक का ये अलग ही चैम्बर होता है जिसको ओपन करना पड़ता है हमको। पूरा इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको ओपन करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएगा ताकि ऐसी जो वीडियोज़ है ना आपको टाइम टाइम मिल सके। तो जल्दी से ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले ये किक और जो गियर ये दोनों निकल चुका है। अब ये न्यूट्रल फाइंडर जो है वो निकालने वाले हैं। दोस्तों एक्चुअली मैं मिस कर दिया, मैं वीडियो प्ले करना मिस कर दिया था। एक्चुअली जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ था, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो थी वो स्प्रिंग की थी। स्प्रिंग का एक साइड जो है बोल्ट जो देख रहे हैं मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, एंड दूसरा साइड जो होता है किक के एक छोटे से होल में लगता है जिससे कि किक जो है वापस ऊपर की तरफ आती है। तो वो जो था वो बेंड होकर निकल चुका था, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एंड बोल्ट जो था वो भी लूज था, तो उसको भी टाइट कर रहा हूँ। मे बी लास्ट टाइम जब मैकेनिक ने वर्क किया होगा तो ये प्रॉब्लम हो गया होगा। एंड ये ऐसे ही होता है दोस्तों, ओल्ड बुलेट में ना स्प्रिंग की प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी जब आप मारते हैं तो ये स्प्रिंग जो है कभी डैमेज हो जाती है। 10 से 12 रुपये, तो 10 से 12 रुपये 15 रुपये के आसपास में आ जाती है। डीजल बुलेट और पेट्रोल बुलेट दोनों का स्प्रिंग जो था ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम जो ओल्ड बुलेट वाले ना उनने फील किया ही होगा। तो जल्दी से अब इसको फिट करता हूँ, रीफिट करता हूँ, एंड देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं, एंड फिर हम बात करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, और ये किक नीचे जाता है या नहीं जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा मालूम होना चाहिए इंजन के बारे में, तभी वो हाथ लगाइएगा, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंजन भी है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो सेटिंग के काम आती हैं, सेटिंग थोड़ी बहुत हिल जाती है तो दोबारा से सब कुछ ओपन करो, फिर दोबारा करो, फिट करो, ये करो, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगा अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो से रिलेटेड है, स्प्रिंग चेंज करना, ये सब छोटे मोटे काम जो हैं वो घर पे इजीली करते हैं, बट राइट टूल होना चाहिए। एंड जैसे कि आपने इसमें देखा तो ये किक का जो स्प्रिंग था वो जो था हल्का सा मतलब बैंड हो गया था, उसकी वजह से प्रॉपरली ये रिवर्स नहीं ले रहा था प्रॉपरली। तो मैंने उसको निकाला, दोबारा फिट किया, एंड थोड़ा सा गेयर वेयर में भी थोड़ा सा ऑयलिंग कर दी ताकि स्मूथली वर्क करे। ये न्यूट्रल फाइंडर है, इसको भी थोड़ा सा ऑयलिंग की अच्छे से, ताकि इधर पे भी थोड़ा सा प्रॉपरली वो ऊपर नीचे अप डाउन करे। थोड़ी सेटिंग वेटिंग की है, तो अब ये परफेक्टली स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि एक किक में आराम से स्टार्ट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे आप इजीली इसको किक का जो प्रॉब्लम है अपने घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है ओल्ड बुलेट के रिगार्डिंग, तो जरूर हम मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी। बाय।